350 करोड़ का मालिक कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत वत्स, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जिस तरह कांग्रेस सांसद के यहां पे कैश की बरामदगी हुई है अलग अलग ठिकानों से, उसके बाद लगातार हर किसी के मन में यही सवाल है। इसी पर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मिस्टर मुकेश वत्स। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद सर, पिछले 7 दिनों से कांग्रेस सांसद के यहाँ पे छापेमारी जारी है, जहां से 176 बैग भर के कैश मिला है, जिसकी रकम 351 करोड़ है। तो इस पर कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है और बीजेपी इस पर लगातार निशाना साध रही है। जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी को टैग करके यह भी बोला है कि इस पर आपको जवाब देना होगा, भागने से काम नहीं चलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? निशांत, बड़ी हैरानी और परेशान करने वाली खबर है ये। इस खबर ने कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक बात बोलती आई है कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जड़ है। ठीक है, और यह भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, यह भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। जो इतना कैश आज एक सांसद के घर में बरामद हुआ है, यह 10 साल में बरामद हुआ है। 10 साल में जो जमा किया गया पैसा है, ये वो है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की बात करती है, तो पहले से ही क्यों ऐसे लोगों पर मॉनिटर क्यों नहीं करती? देखिए, 3 राज्यों के चुनाव हुए भी, 3 राज्यों के चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये मामला सामने आया। ठीक है, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है 2024 में जी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक इतना बड़ा मुद्दा लग गया है, जिससे कांग्रेस बचती घूम रही है। अब जितनी भी रैली मोदी जी की होनी है, जितनी भी रैली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की होनी है, उसमें सिर्फ एक ही बात होगी कि भ्रष्टाचार करके और ये जो काला धन सांसद ने अपने घर में छुपा रखा था, वो क्या था। ठीक है, कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा बार होगा भारतीय जनता पार्टी का। निशांत सर, अगला सवाल मेरा ये है, आज कांग्रेस के यहाँ पे छापेमारी हुई है और कैश मिला है, तो सारे बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब नीरव मोदी और गुजरात के कई उद्योगपति देश छोड़ के भाग गए और हमारे देश का पैसा खाकर भाग गए, तो ये बीजेपी के नेता कहां पर थे? देखो, मैं अभी निशांत वही बोल रहा हूं जी। 10 सालों में जो हुआ है, 10 सालों में जो हमारे देश से लोग यहां से फ्रॉड करके बाहर भागे, या जो अभी भी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं निशान, जो फ्रॉड करके बाहर भागने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। ऐसे लोगों पर हमारी एजेंसीज को ध्यान रखना होगा और उनको पकड़ना होगा, नहीं तो ये लोग बड़ा फ्रॉड करके बाहर भागते रहेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के समय में ये जो लोग बाहर विदेश गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार की तो कमी रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की कमी नहीं रही है, लोग आए भग गए। आज कांग्रेस सांसद के घर में अगर ये पैसा मिला, इसमें भी केंद्र सरकार की कमी है, क्योंकि इतना धन अर्जित कैसे कर लेता है कोई। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का पैसा है। अब इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, जब कांग्रेस सांसद के घर से इतनी बड़ी भारी भरकम रकम बरामद हुई है, तो वो तो पैसा कहीं ना कहीं तो कांग्रेस से लिंक रखता है। अब ये तो हालांकि निशांत, सांसद ने ये बोल दिया है कि ये इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। भाई, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहां से? तुम्हारा ऐसा कौन सा कारोबार है जो तुम अपनी एजेंसीज को नहीं बता पा रहे हो? अगर आपके पास कोई बिजनेस है, तो इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है कि 400 500 करोड़ लोग कौन घर में रखता है? कोई नहीं रखता। जब डिजिटलाइज जमाना है आज अगर हम छोटे छोटे दुकानों पे भी जाते हैं, वहां भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कोई कैश कैरी नहीं करता, कोई घर में इतना कैश नहीं रखता, जाता है मोबाइल से, पेटीएम से और अदर्स माध्यम से पैसा दे देता है। जब सब पूरा देश डिजिटलाइज हो गया, सारा कैश फ्लो खत्म हो गया और इतना पैसा मिलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। निशांत सर, धीरज साहू तो कह रहे हैं कि ये पैसा कांग्रेस का नहीं है, और बीजेपी कह रही है कि धीरज साहू तो बस खजांची हैं, असली मालिक तो इसकी कांग्रेस है। यह पैसा क्या लोकसभा चुनाव के लिए था? देखो, ये दो बात हो सकती हैं। ये धीरज साहू के बारे में जो मुझे जानकारी है जितनी, कि ये 2 बार चुनाव लड़े थे, दोनों बार चुनाव हार गए। उसके बाद कांग्रेस ने इनको राज्यसभा में भेजा। ये
अभी जैसे जेपी नड्डा ने कहा या भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की एटीएम मशीन है, साहू को बुलाया कि ये कांग्रेस की एटीएम मशीन है। निशांत जी ये भी ये ट्वीट किया था कई सारे बीजेपी के नेताओं ने और इस पर चर्चा भी हुई। अब ये एटीएम मशीन है तो बैंक कौन है? बिल्कुल ठीक, बैंक तो कांग्रेस हुई ना निशांत जी। अगर ये एटीएम है तो बैंक कांग्रेस हुई। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पर इस तरह के हमले बोल रही है तो अब इसमें तो कुछ रहा नहीं ना, सब कुछ ओपन है, सब कुछ जग जाहिर है। निशांत सर अगर हम धीरज साहू का थोड़ा इतिहास खंगालें तो 2018 के चुनावी शपथ पत्र में धीरज साहू ये कहते दिख रहे थे कि उनके ऊपर कर्जा है, और हमारी टीम ने बताया है कि 2 करोड़ 36 लाख का उन पे कर्जा था 2018 में, और आज उनके घर से इतना कैश मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एक सांसद जब अपना चुनावी पत्र भरता है या घोषणा पत्र भरता है या एफिडेविट साइन करता है तो अपनी संपत्ति का भी हवाला देता है कि मेरे पास इतनी है। अभी आप जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ कुछ का बोला कि उनके पास इतनी थी और कर्जा था, तो इतना पैसा कहां से आ गया एकदम से? देखो, हैरानी वाली बात है और परेशानी करने वाली भी बात है ये कि ये इतना धन कहां से एकदम से अर्जित कर लिया। तो ये देखिए, चुनाव में क्या होता है कि निशांत पैसे का ही खेल होता है। पहले देखिए क्या था निशांत, पहले जो चुनाव लड़ते थे ना, इतना भारी भरकम चुनाव नहीं होता था। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में अगर कोई प्रधानी का भी चुनाव लड़ रहा है ना तो निशांत 50 लाख रुपए तो बहुत छोटा सी रकम है। बिल्कुल सर। मैं तुम्हें एक हैरानी वाली बात बताता हूं कि एक गुड़गांव में एक वार्ड मेंबर जो है 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर देता है चुनाव में। तो चुनाव बड़े महंगे हो गए हैं। पहले चुनाव ऐसा नहीं था। पहले मैं देखता था कि गांव का कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी बुजुर्ग आदमी लगातार प्रधानी करता था, ऐसी उसको चुन लेते थे। वो प्रक्रिया खत्म हो गई, ईमानदारी खत्म हो गई। अब तो जिसके पास पैसा है, ताकत है, बाहुबली है, वो चुनाव जीत रहा है। तो ये पैसे का जो दुरुपयोग चुनाव में होता है वो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे ठिकानों पर रखते हैं, जैसे चुनाव आता है उन पैसों को वो यूज करते हैं। तो ये जो धन एक सांसद के घर मिला, अभी एक सांसद के यहां मिला है, अगर देश के सभी सांसदों के घर खंगाले जाए ना निशांत जी, सारे सांसदों के घर खंगाले जाए, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। जो मोदी जी कहते हैं ना कि पैसा, जो काला धन, वो काला धन इन्हीं लोगों के बीच में तो है, इन नेताओं के बीच में है, अधिकारियों के बीच में है काला धन। कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। जब कोई मामला सामने आता है इस तरह का तो हम लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार इतना धन कैसे आ गया। ये धन इकट्ठा करना और इस तरह से अर्जित करना और घर में रखना, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है निशांत। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई 2018 की। अब हम बताएं कि 2022 में, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2022 में धीरज साहू ने एक ट्वीट किया था जिसपर उन्होंने लिखा था कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो गया। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कहां से इतना काला धन आता है। अगर देश में भ्रष्टाचार कोई खत्म कर सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बड़ी हास्यास्पद बात है। खुद ही आप काले धन की बात करके और ये बोल रहे हो कि कांग्रेस जो है काला धन खत्म कर सकती है और खुद काला धन घर में रखते हो। आप उनको अपने चैनल के माध्यम से रीट्वीट कर दीजिए और उनका स्क्रीनशॉट लगा के भेजिए कि महाराज आप जो बोल रहे थे ये कहां है, आपकी सत्यता कहां है, कौन से आप हरीशन हैं, इतना धन कहां से आया आपके पास। तो ये तो बड़ी अच्छी आपने इनका ट्वीट निकाला, बड़ा मैं सराहनीय आपने काम किया है। इस तरह के ट्वीट जो है इनके वायरल होने चाहिए, ऐसे नेताओं के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और घर में पैसा इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल सर, चुनाव से पहले ये छापेमारी क्यों? अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी के एक नेता के यहाँ छापेमारी हुई थी। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो कांग्रेस के यहाँ पे छापेमारी। तो चुनाव से पहले छापेमारी क्यों? देखो निशांत, चुनाव से पहले जो छापेमारी होती हैं उसमें कई सारी वजह हैं। एक तो जो एजेंसी है इसलिए सक्रिय हो जाती है कि कोई ज्यादा पैसे अगर किसी के पास मिलते हैं तो वो दुरुपयोग करता है उन पैसों का। जी ठीक है, जैसे बहुत सारे नेताओं की मॉनिटरिंग होती है, बहुत सारे उद्योगपतियों की मॉनिटरिंग होती है कि भाई ये पैसे का दुरुपयोग ना करें चुनाव में, क्योंकि देखो चुनाव पैसों से लड़ा जाता है, सबको पता है। ठीक है, एक होता है कि बहुत बड़े पैसे से लड़ा जाए, ठीक है, लोगों घरों में पैसा बांट देते हैं, लोग घरों में लोगों को ऑब्लाइज कर देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को ऑब्लाइज करके वोटें खरीद ली जाती हैं। तो जो जितनी भी जांच एजेंसी है ना ये सक्रिय हो जाती है निशांत, जैसे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई,
ये अदर जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, तो ये पहले से ही मॉनिटरिंग करना शुरू कर देती हैं। आप एक बार देखो, जब चुनाव आता है तो लोकल पुलिस भी पैसा बरामद करना शुरू कर देती है। अभी कई घटनाएं हुई कि एक अभी कारोबारी वहां जा रहा था, आगरा जा रहा था, उसकी बैग से कई करोड़ रुपए मिले। ठीक है, इस तरह की घटनाएं। अभी आपने देखो, पिछली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव के कोई करीबी थे, उनके पास से बहुत पैसा बरामद हुआ। तो ये इस तरह के जो चुनाव के दौरान इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान ही क्यों, अगर हम इन ऐसे लोगों पर, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों पर पहले से ही शिकंजा कस दें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो है केस फिर बरामद होंगे। तो हमारे देश की एजेंसीज को बहुत ईमानदारी से काम करना होगा और पारदर्शिता के काम करना होगा, और केंद्र की और स्टेट की सरकार को उसमें अपना ईमानदारी से योगदान देना होगा, तभी देश से भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो ऐसे काले धन के मामले आए दिन आते रहेंगे और हम लोग हैरान और परेशान होते ही रहेंगे। निशांत सर, जैसा आपने बताया था कि बीजेपी के काल में जो पिछले 10 सालों में कालाधन बहुत बड़ा है, और देखा जाए कि जो इनकी ईडी है, सीबीआई है, सारी जांच एजेंसी इन्हीं की है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है। तो ऐसे तो बीजेपी के काफी सारे सांसद होंगे जिनके यहाँ पे कालाधन है। देखो निशांत, एजेंसी कभी किसी की नहीं होनी चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, ना कांग्रेस की होनी चाहिए, ना किसी पार्टी की होनी चाहिए। एजेंसी देश के लिए काम करती है। जो अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं वो शपथ लेते हैं, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईआरएस शपथ लेता है कि मैं जो है नौकरी में रह के अपना जो है ये सब करूंगा, लेकिन ईमानदारी से काम करूंगा, जैसे सब लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि एजेंसी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो कांग्रेस बोलती है कि इनकी एजेंसीज हैं, ये इनके इशारों पे काम करती हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो भारतीय जनता पार्टी ये एलिगेशन कांग्रेस पे लगाती थी, ये एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। अब देखिए, एजेंसी किसके कहने से दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एजेंसी अपना काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है। ठीक है, इस तरह के मामलों का खुलासा कर रही है। मैं एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी फ्रॉड कर रहे हैं या जो भी इस तरह से काला धन अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, सबको पकड़ा जाए, सबको जेल में डाला जाए। जब तक इन बड़े भ्रष्टाचारियों पर, कालाबाजारी करने वालों पर या धोखाधड़ी करके जो पैसा अर्जित कर लेते हैं। निशांत, कल मैं एक वीडियो देख रहा था माहेश्वरी जी की, क्या नाम है मुझे नाम नहीं आ रहा, मोटिवेशन, संदीप माहेश्वरी जी की। तो उसने ऐसी वीडियो लगी हुई थी, उसमें ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने लाखों रुपए जो है किसी मोटिवेशन स्पीकर को कोर्स खरीदने के नाम पर दे दिया जी। अब वो करोड़ों रुपए, अगर मैं देखूं, उसने वो आइडिया बता रहा था, उन्होंने पूछा कि कितने लोग थे उसमें, उसने कहा सर एक लाखों लोग हैं। अगर लाखों लोगों से अगर 50,000 रुपए भी लिए तो हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग जेल के अंदर होने चाहिए, नहीं तो इस देश में बहुत बुरा हाल होगा। अब ये देखिए, कोई निशांत 50,000 40,000 रुपए कैसे इकट्ठा करके देता है, बिल्कुल कहां से लाके देता है, कर्जों पे लाके देता है। आपके हमारे यहाँ एक जो लड़का, ये ऑफिस बॉय है, ये भी 20,000 रुपए कहीं दिया आया था और बोलता है कि 20,000 रुपए मैंने सर जो है किसी से, साहूकार से जो है इंटरेस्ट पे लिए थे जी। और उसके लिए इसने अपनी माताजी के गहने बेचे, बिल्कुल, जो हमारे यहाँ आज काम कर रहा लड़का। तो जब हम ऐसे लोगों को सुनते हैं तो इंटरनल दुख होता है। सर, ऐसे हजारों लोग हैं जो आजकल एमएलएम के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को भी ऐसे जालसाजों से बचना होगा। देखिए, आप अच्छा काम करिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत ही आपको मोटिवेट करेगी। मैं ऐसे लोगों से, ऐसे बेरोजगार लोगों से एक ही बात करूंगा कि मेहनत करिए, एक दिन आपका आएगा। अब वो दिन जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। मेहनत सबसे बड़ा आगे बढ़ने का हथियार है। आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। तो ऐसे निशान, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे लोग हैं जो झूठी दुकान चलाते हैं, इन लोगों पर भी जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। निशान सर, इस डिबेट का मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस इस पर चुप्पी साझी हुई है धीरज साहू पर, और इंडिया गठबंधन पे इस पर फर्क पड़ेगा? देखो, इंडिया गठबंधन, देखिए, जब 5 राज्यों का चुनाव था निशांत, उससे पहले बड़ी हवा ले रहा था, बिल्कुल। और धीरे धीरे जब इनका तालमेल, पहले तो बहुत बढ़िया हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने गए अरविंद केजरीवाल,
अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका, अपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और अपना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये सारे लोग एकजुट एक पैनल पे काम कर रहे थे। तो लोगों में ये लग गया था कि मोदी को उखाड़ने के लिए जो ये गठबंधन बना है इस बार बहुत मजबूती से लड़ेगा और बड़ा फाइट करेगा। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों को चुनाव है, इनके मतभेद जो है बढ़ते चले गए और मतभेद इस तरह से बढ़ गए कि अब ये लोग एक एजेंडे में बैठने को तैयार नहीं है। सब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। देखो चुनाव में तो समय बचा नहीं, अभी तो इनकी एकता नहीं हुई। अब एकता होगी तो इन पे विश्वास कौन करेगा? बिल्कुल, देश की जनता इन पे कैसे विश्वास करेगी जब ये पहले कुछ बोलते हैं बाद में कुछ बोलते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन इतना सक्रिय रहेगा और इतना मजबूत होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव के बाद से ही लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग गई। अभी देखो कितनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है। वो लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, वो लोग पब्लिक की चीजों पर काम कर रहे हैं। ये लोग केवल बेमतलब की चीजें गठबंधन की बात कर रहे हैं, शुरू कर देते हैं। इनका इंटरनल स्ट्रांग नहीं है, इनका इंटरनल स्ट्रांग नहीं है। इनके मैंने देखा कि जब मैं वोट डालने जाता हूं तो इनके एजेंट तक नहीं होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट से लेके सारे लोग इतने सक्रिय होते हैं, इतना मतलब इनका कितना मतलब प्लान होता है चुनाव लड़ने का। तो बिल्कुल अलग तरीके से ये प्लान करते हैं। और जहां जहां पर देखिए जैसे सपोज करो जिन जगह पे इनकी ज्यादा वोटर होते हैं वहां पर ये अच्छे सक्रियता से काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को पता है कि मेरी ये 5, 6 या 7, 8 सीटों पे मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं, वहां पे फोकस करते हैं, पूरे चुनाव पे नहीं फोकस करते। भारतीय जनता पार्टी देश चाहे वो हारे या जीते लेकिन फाइट बहुत बड़े लेवल पर करती है। अभी देखो 5 राज्यों में 3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन 2 राज्य में भी उन्होंने अपने विधायकों की संख्या बढ़ा दी। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है पार्टी के लिए। अब अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप उनको कहोगे एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद भ्रष्ट है, उसके पास पैसा है, तो आप एजेंसीज को बताइए ना, क्यों नहीं बताते हो? आप खुल के सामने आइए ना निशांत। इस तरीके की चर्चा हमारे साथ देखने के लिए जुड़ रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।